बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं सरफराज अहमद में आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की हेल्थ साइकोलॉजी के सिलसिले का हमारा आज का लेक्चर है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्या होता है, किस तरह काम करता है, इसके डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, कौन कौन से इसका सिस्टम के अंदर जो है पार्ट्स होते हैं, या इसके फंक्शंस क्या होते हैं। आज के साथ आपके साथ हम इसको डिस्कस करेंगे। तो आइए आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जिसको सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहा जाता है, कम्प्लेक्स नेटवर्क होता है ऑर्गन्स का और वेसल्स का। इसमें जो ऑर्गन्स होते हैं और वेसल्स होते हैं जो कि ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, न्यूट्रिएंट्स की ट्रांसपोर्टेशन, हार्मोन्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनकी तमाम बॉडी के अंदर उनकी जो ट्रांसपोर्टेशन होती है वो इस सिस्टम के तहत होती है। इसका एक बड़ा क्रिटिकल रोल है। हमारा जो होम्योस्टेटस बॉडी का होता है उसको मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करने में, और जो प्रॉपर फंक्शनिंग होती है बहुत सारे ऑर्गन्स के टिश्यूज़ की, उनको इंश्योर करने में अहम किरदार होता है। इसको जो की कंपोनेंट्स होते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के, उसमें हार्ट है, ब्लड वेसल्स और ब्लड है। तो ब्लड और ये सारी चीज़ें, जो ब्लड है वो ऑक्सीजन कैरी करता है लंग्स से टिश्यूज़ की तरफ, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है टिश्यूज़ से लंग्स की तरफ। और जो ब्लड होता है वो न्यूट्रिएंट्स को भी कैरी करता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स के जो इंडिविजुअल सेल्स के होते हैं, ताकि जो सेल है वो एक्सट्रैक्ट कर सके न्यूट्रिएंट्स को ग्रोथ और एनर्जी के हवाले से। तो ये इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है हमारे कार्डियोवैस्कुलर या सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उसका। अब हम बात करते हैं जो कंपोनेंट्स हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के या हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसकी। सबसे पहले हार्ट हमारा, उसकी जो लोकेशन है ये चेस्ट के अंदर वाक़या होता है, और ये सेंटर जो हमारी बॉडी का सेंटर उससे लेफ़्ट, स्लाइटली लेफ़्ट होता है, बिल्कुल साथ लेफ़्ट साइड पे होता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है बेसिकली एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जिसको 4 चैम्बर्स में डिवाइड किया जाता है। 2 आर्टरिया होते हैं जिनको अपर चैम्बर्स भी कहा जाता है, तो 2 वेंट्रिकल्स होते हैं जिनको लोअर चैम्बर्स बोला जाता है। इनके जो फंक्शंस है बेसिकली हार्ट का, वो एक पंप की तरह ये काम करता है, और ये बॉडी जो ब्लड होता है उसको पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। और जो राइट साइड पंप्स करता है ब्लड को लंग्स से जो है लंग्स की तरफ ऑक्सीजनेशन के लिए, यानी वहाँ से ऑक्सीजन मिलती है लंग्स से। और जो लेफ़्ट साइड होती है, लेफ़्ट साइड ऑफ द हार्ट जो है वो पंप करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। यानी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लंग्स से आ रहा होता है उसको ये पूरी बॉडी में सप्लाई करते हैं। इसके बाद ब्लड वेसल्स होती हैं। ब्लड वेसल्स के अंदर आर्टरीज़ होती हैं जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं अवे फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी टिश्यूज़, और जो लार्जेस्ट आर्टरी है उसको एओर्टा कहा जाता है। इसके बाद वेन्स आती हैं जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट की तरफ लेके जाती हैं। जो लार्जेस्ट वेन है उसको सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कैवा कहा जाता है। इसके अलावा कैपिलरीज होती हैं, छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि कनेक्ट करती हैं आर्टरीज़ और वेन्स को आपस में, और ये फैसिलिटेट करती हैं एक्सचेंज ऑफ द न्यूट्रिएंट्स को और वेस्ट प्रोडक्ट्स को टिश्यूज़ के साथ। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर हमारा अगला जो ऑर्गन जो कंपोनेंट्स या इसके होते हैं उसमें ब्लड है। ब्लड जो है वो बेसिकली इसमें 4 पार्ट्स इसके होते हैं। एक को रेड ब्लड सेल्स कहा जाते हैं, आरबीसी, जिसके अंदर हम हेमोग्लोबिन होता है जो कि ऑक्सीजन जो ट्रांसपोर्ट है उसको उनके अंदर शामिल करता है, उसके बेंड्स करता है, उसको जो इसकी बाइंडिंग होती है बेसिकली ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन के लिए उसको। और वाइट ब्लड सेल जो होते हैं ये बेसिकली एक रोल है इम्यून सिस्टम के अंदर, इसका अहम किरदार अदा करता है, और ये डिफेंड करता है बॉडी को इन्फेक्शंस के अगेंस्ट। और प्लेटलेट्स जो होती हैं ये असिस्ट करती हैं ब्लड क्लॉटिंग के अंदर, और ये प्रिवेंट करती है एक्सेसिव ब्लीडिंग को, यानी ब्लड को रोकने में जो किरदार होता है वो प्लेटलेट्स का होता है। हमारे कट लग जाता है या कहीं से ब्लड बहना लग जाता है तो ऑटोमेटिकली थोड़ी देर बाद हम उसको प्रेस करके रखते हैं तो प्लेटलेट्स अपना काम करते हैं, और प्लेटलेट्स उसको रोक देती हैं, ब्लड की थिकनेस बना देती है। प्लाज्मा जो है ये एक लिक्विड कंपोनेंट है ब्लड का, जिसके अंदर वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स, प्रोटीन्स, हार्मोन्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, जिसको प्लाज्मा कहा जाता है। बेसिकली 3 पार्ट्स है जिसके, और ये तीनों जिसके अंदर होते हैं उसको प्लाज्मा कहा जाता है। ब्लड सर्कुलेशन की अगर हम बात करें तो 2 किस्म की ब्लड सर्कुलेशन, जो हमारी सिस्टमेटिक सर्कुलेशन होती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पम्प्ड होता है लेफ़्ट वेंट्रिकल से जो है बॉडी के टिश्यूज और ऑर्गन्स की तरफ, जो रिटर्निंग जो और वापस आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो राइट आर्टरियम की तरफ।
जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है, तो इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पंप होता है फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन, और ये रिटर्न करता है एज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लेफ्ट आर्टरियम की तरफ। हम बात करते हैं कि जो हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है उसका फंक्शन क्या है, तो इसकी सबसे जो मेन फंक्शन है, जैसे हमने पहले आपको बताया कि ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन होती है, ये लंग से तो टिश्यूज़ और ऑर्गन्स की तरफ उसको कैरी करता है। फिर न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं हमारे, उनकी ट्रांसपोर्टेशन होती है डाइजेस्टिव सिस्टम से सेल्स की तरफ, और हार्मोन्स की जो है वो इसमें ट्रांसपोर्टेशन होती है, और ये डिस्ट्रीब्यूट करता है हार्मोन्स को जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स के ज़रिए से प्रोड्यूस होते हैं पूरी बॉडी में। उनको ये ब्लड सर्कुलेशन के ज़रिए से हमारे जितने भी हार्मोन्स हैं उनकी सर्कुलेशन होती है। इसके अलावा जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको जो हमारा मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं किडनी से लंग्स से उनको एलिमिनेट करता है, वहाँ से निकालता है, उनको ज़ाया करता है। तो ये इसका मेन जो है 4 ट्रांसपोर्टेशन फंक्शंस हैं। इसके अलावा इसके रेगुलेशन फंक्शंस हैं, तो टेम्परेचर को रेगुलेट करने में अहम किरदार अदा करता है जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है। और इसके अलावा फ्लूइड बैलेंस वगैरह हमारी जो बॉडी में है तो मेंटेन करता है फ्लूइड बैलेंस को ब्लड वेसल्स और टिश्यूज़ के दरमियान, और एसिड बेस बैलेंस उसमें भी अहम किरदार अदा करता है। हेल्प्स करता है, रेगुलेट करता है हमारे बॉडीज़ की जो पीएच वैल्यू है उसको कंट्रोल करता है। ठीक है जी, तो ये बेसिकली इसका जो फंक्शन है एज अ रेगुलेटर और ट्रांसपोर्टेटर, दो इसके मेन फंक्शंस इसमें होते हैं। इसके अलावा प्रोटेक्शन में भी अहम किरदार अदा करता है। इसका एक और प्रोटेक्शन का जो फंक्शन है उसमें इम्यून रिस्पॉन्स के हवाले से, तो वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो डिफेंड करते हैं, उनका डिफेंस होता है बेसिकली पैथोजेंस और जो फॉरेन सब्सटेंसेस होते हैं जो हमला करते हैं हमारी बॉडी पर, उनके खिलाफ अगेंस्ट ये एक डिफेंस का किरदार अदा करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं बॉडी को। और क्लॉटिंग मैकेनिज़्म में जो हमारी प्लेटलेट्स होती हैं बेसिकली उसमें क्लॉटिंग का मैकेनिज़्म ये प्रिवेंट करते हैं एक्सेसिव जो ब्लीडिंग थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड क्लॉट्स बना देते हैं ताकि ज़्यादा खून ना बह सके। इसके अलावा इसकी रेगुलेशन जो होती है ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। द फोर्स जो एक्सर्ट होती है ब्लड के अगेंस्ट द वॉल्स थ्रू द बॉडी, इसमें 2 किस्म की होती है, एक को हम सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं और एक को डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। जब भी हम अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाते हैं तो उसमें 2 किस्म का ब्लड प्रेशर हम चेक कर होता है हमारा, जिसको 80 to 120 हम कहते हैं नॉर्मल जो रेंज होती है। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग द कंट्रक्शन ऑफ द हार्ट, जब हार्ट हमारा कंट्रैक्ट हो रहा होता है तो उस वक्त उसको सिस्टोलिक कहते हैं, और डायस्टोलिक कहते हैं जब जो रेस्ट की पोजीशन में हमारा हार्ट होता है, द प्रेशर व्हेन द हार्ट इज़ एट रेस्ट बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन, जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था उसके बीच में जब वो रेस्ट करता है बेसिकली तो उसको डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। और हमारा जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, फैल रहा होता है, तो उस वक्त उसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो जिसको हम 81 एक अपर ब्लड प्रेशर होता है और एक लोअर ब्लड प्रेशर की सूरत में भी इसको जांचा जाता है या उसको जो है बताया जाता है। अब हम बात करते हैं कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स की, कितने किस्म के ये डिसऑर्डर्स होते हैं, किस किस्म के होते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो है हाइपरटेंशन, जिसको हाई ब्लड प्रेशर क्या हम ये भी एक डिसऑर्डर है बेसिकली। ये एक मुस्तकिल तौर पर जब एलिवेशन होती है ब्लड प्रेशर की, यानी ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है, हाइपरटेंशन जिसमें ज़्यादा ब्लड प्रेशर होता है, और इसमें जो एक मेजर रिस्क होता है, रिस्क फैक्टर होता है हार्ट डिजीज़ का और स्ट्रोक का। तो कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ एक CAD उसको बोला जाता है। ये बेसिकली एक प्लेक को बिल्डअप हो जाता है, जो बीच में रुकावट आ जाती है हमारी जो कॉर्नरी आर्टरीज़ होती हैं उनके दरमियान, और इसकी वजह से जो ब्लड फ्लो होता है हार्ट मसल्स के अंदर वो उसका रिड्यूस हो जाता है, वो कम हो जाता है, और इसको कहा जाता है कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़, जिसको CAD। एक डिसऑर्डर होता है जिसको हार्ट फेलियर कहते हैं, इनएबिलिटी ऑफ द हार्ट टू पंप ब्लड इफ़ेक्टिवली, जिसमें जो हमारा हार्ट है वो ब्लड को इफ़ेक्टिवली पंप नहीं कर सकता, उसके अंदर इस चीज़ की इनएबिलिटी हो जाती है, और इसकी वजह से इनसफिशिएंट ऑक्सीजन डिलीवरी जो टिश्यूज़ है वो हो जाती है। तो इनसफिशिएंट ऑक्सीजन डिलीवरी जब टिश्यूज़ को होती है तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हमारा जिसको हार्ट फेलियर की वजह से ये होती है, और बॉडी जो है वो डेड हो जाती है। इसके अलावा
आर्थरियोस्क्लेरोसिस जो होती है, इसमें जो हार्डनिंग और नैरोइंग ऑफ द आर्टरीज, जिसमें आर्टरीज जो होती हैं वो हार्ड हो जाती हैं, छोटी नैरो हो जाती हैं। जो अक्यूमुलेशन ऑफ द फैटी डिपॉजिट, जब उसमें फैटी डिपॉजिट्स हो जाते हैं, चर्बी वगैरह जम जाती है, जैसे कि हम कहते हैं नाकस जो हमारी फूड होती है उसकी वजह से, या जो हम लोकल या गलत किस्म का जो हम ऑयल्स और घी वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, और इसकी वजह से जो हमारे बॉडी में वो चीज़ें हमारी जाके वो हार्ड कर देती हैं हमारी आर्टरीज़ को, उनकी वजह से जो हार्डनिंग और नर्विंग और उसकी वजह से कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर होता है। एक को कहते हैं रिथमियस जो है। रिथमियस जो होता है बेसिकली इरेगुलर हार्ट रिदम्स होते हैं, क्योंकि ये रिदमियस जो होता है रिदम से आता है, और इसमें रिदम जो होते हैं यानी जो उसका फंक्शन है वो पंप करना, उसके कॉन्ट्रैक्शन और जो यानी उसका डायस्टोलिक और सिस्टोलिक जो सिस्टम होता है वो इफ़ेक्ट होता है हार्ट का, और इसकी वजह से जो हार्ट है वो पंप करने में प्रॉब्लम होती है, ब्लड को इफ़ेक्टिवली पंप नहीं कर पाता। तो इसको अरिथमियास कहा जाता है, यानी जिसमें इरेगुलर हार्ट रिदम्स हो जाते हैं, यानी उसकी फंक्शनिंग है वो इरेगुलर हो जाती है। तो ये तो था आज का हमारा जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर, या कार्डियोवैस्कुलर जो सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा है वो क्या होता है, इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स पार्ट्स होते हैं, उनके फंक्शंस क्या होते हैं, और कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स होते हैं। उम्मीद है कि आपको ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बड़े अच्छे से क्लियरली आपकी समझ में आ गया होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा फरमाए और आपको आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक नसीब फरमाए। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।